सर्द हवाएं चल रही थी। जंगल में ठंड दिन ब दिन बढ़ रही थी। सभी जंगल के पक्षी बहुत परेशान थे। तोता तो अपने घर में सारी रात से ही जाग रहा था और कबूतर भी खिड़की बंद करके बैठा हुआ था। चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर डरी हुई बैठी थी। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, नींद नहीं आ रही। बेटी, आज की रात किसी न किसी तरह गुजारो, कल हम सब कुछ ना कुछ करेंगे। मैंने कबूतर और तोते से सलाह की है, शायद कल हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएं। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। चिड़िया तोते के पास जाती है और तोते से कहती है, तोते भैया, अब ऐसी ठंड में हमारा गुजारा नहीं है। हम पक्षी गर्म मौसम में रहने के लिए हैं। ठंडे मौसम में रहना बहुत मुश्किल है। मेरे बच्चे सारी रात जागते रहे हैं और मैं भी एक मिनट भी सोने। अब हमें क्या करना होगा? अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास कालू कौवा आया था। कालू कौवे ने मुझे बताया है कि उसका कोई दोस्त जाने वाला गर्म जंगल में रहता है। हम सब ने सलाह की है कि हम सब कालू कौवे के दोस्त के पास चले जाते हैं और सर्दियों का मौसम वहाँ गुजार लेते हैं। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। तोते भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो जाए तो हमारी सर्दियों का मौसम बहुत अच्छे से गुजरेगा। फिर तोता, कबूतर और रानो चिड़िया कौवे के पास जाते हैं। आप चिंता ना करो, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। वो हम सबको अपने घर में रख लेगा। का घर बहुत बड़ा है और वो जंगल भी गर्म है। उस जंगल में ना बर्फ गिरती है और ना ही ठंडी हवाएं चलती हैं। आप सब तैयारी करके यहाँ आ जाओ और हम सब एक साथ उड़ते हैं। सलाह करने के बाद फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रानो चिड़िया अपने घर जाती है और कुछ सामान बांधती है। अपने बच्चों को साथ लेती है और वापस उड़ती है। तोता और कबूतर भी आगे थे। कालू कौवा भी तैयार बैठा था और वो सब दूसरे जंगल की तरफ उड़ते हैं। आधा सफ़र करने के बाद वो एक जगह रुक जाते हैं। सबको भूख लगी हुई थी। मेरे दोस्तों, हम सब भूखे हैं, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। यहाँ से हम अपना अपना दाना ढूंढ लेते हैं और बाकी का सफ़र बाद में करेंगे। अपना अपना दाना ढूंढने के बाद सब यहाँ आ जाएं और हाँ, कोई देर ना करे। शाम होने से पहले पहले हमें यहाँ से जाना होगा। ये जंगल खतरनाक है। मुझे तो भूख नहीं है, मैंने तो सुबह पेट भर नाश्ता किया था। आप जाएं, मैं यहाँ बैठकर आपका इंतजार कर रहा हूँ। तोता, कबूतर और रानो चिड़िया अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। रानो चिड़िया को एक मैदान से गेहूं के दाने मिल जाते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती है। तोता भी एक मीठा फल ढूंढ लेता है और कबूतर को कुछ सरसों के बीज मिल जाते हैं। वो सब अपना अपना पेट भरकर वापस आ जाते हैं। कौवा सोया हुआ था। कालू भैया, उठे, हमने अपना अपना दाना खा लिया, चलें, अब जाने का वक्त आ गया है। कौवा अंगड़ाई लेकर उठता है। बहुत नींद आई हुई थी, बहुत अच्छा सपना देख रहा था। मेरे दोस्त ने हम सब के लिए मीठी खिचड़ी बनाई थी। मैंने सपने में अभी अभी देखा। कौवे, हमें विश्वास है कि तुम्हारा दोस्त हमारी खूब सेवा करेगा। वो हमारी अच्छे से मेहमान नवाजी करेगा। वो सब फिर से उड़ते हैं और दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। सामने एक बड़ा सा घर था। कालू कौवा सबको लेकर उस घर के पास जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से कालू कौवे का दोस्त बुरा कौवा बाहर आता है। बूढ़े, कैसे हो? ये सब मेरे दोस्त हैं। हमारे जंगल में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए हम सब ठंड के दिन गुजारने तुम्हारे पास आ गए हैं। क्या तुम्हें हम सबको देखकर खुशी नहीं हुई? ये इतनी कोई खुशी की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम सब अंदर आ जाओ। वो सब बुरे के घर में जाकर अपना अपना सामान रखते हैं और रानो चिड़िया सबको सलाह देती है। अभी शाम बाकी है, हम सब सुबह के लिए दाना जमा कर लेते हैं। रानो चिड़िया के दोस्तों को उसकी सलाह पसंद आती है और वो सब दाना लेने चले जाते हैं। जैसे ही वो सब जाते हैं, पीछे से बुरे कौवे की पत्नी पिंकी कौवी घर में आती है, जो 2 दिन से अपने मायके गई हुई थी। घर में आते ही रानो चिड़िया के बच्चों को देखकर
पिंकी कौवी शोर मचाना शुरू कर देती है। पूरे पति जी, ये बच्चे किसके हैं? पिंकी, मेरा दोस्त है ना कालू, उनके जंगल में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इसलिए वो और उसके दोस्त ठंड के दिन गुजारने हमारे घर आए हैं। वो कुछ दिन रहेंगे और चले जाएंगे। खबरदार, अगर किसी को मेरे घर में रखा, ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। अभी के अभी इन बच्चों से कहो यहाँ से निकल जाएं। चलो उठो उठो और भागो, निकलो यहाँ से। पिंकी गुड़िया और कूकू को घर से निकाल देती है। गुड़िया और कूकू बूढ़े कौवे के घर से थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद चिड़िया, कबूतर और तोता भी अपना अपना दाना लेकर आ जाते हैं। मामा चिड़िया अपने बच्चों को बाहर पेड़ के ऊपर बैठा देखकर उनके पास जाती है। मेरे बच्चों, आप यहाँ क्यों बैठे हो? मम्मा, घर में एक आंटी आई और उसने हमें घर से निकाल दिया। वो कहती है मैं किसी को घर में नहीं रहने दूंगी। ना ना, कोई चिंता ना करे, वो बूढ़े की पत्नी होगी। पिंकी, मैं करता हूँ उससे बात। कालू कौवा ऐसे कहते हुए बूढ़े कौवे के घर जाता है। भाभी पिंकी, क्या हुआ? तुमने बच्चों को घर से क्यों निकाल दिया? हम कौन सा यहाँ साल रहेंगे? 1 महीने की तो बात है, थोड़े दिनों बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। कालू, मुझे पता है तुम बूढ़े के पुराने दोस्त हो, इसलिए तुम इस घर में रह सकते हो। और शर्म करो, तुम अपने साथ अपने दोस्तों को भी ले आए हो। ये घर है, कोई अनाथालय नहीं जो हर कोई मुंह उठाकर यहाँ चला आएगा। कालू यार, तुम्हारी भाभी बात तो ठीक ही कर रही है। तुम अपने दोस्तों से कहो कि वो वापस चले जाएं और तुम आराम से 1 महीना यहाँ गुजारो, खाओ पियो, मौज करो, मस्ती करो, इस गरम गरम जंगल की हवा लो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और जाकर उन सबको बता देता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया, तोते और कबूतर के पास जाता है और उनसे कहता है, माफ करना मेरे दोस्तों, बूढ़े की पत्नी नहीं मान रही। मेरा दोस्त मजबूर है। आप सब अपना अपना घर ढूंढ लो, मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ करना। ऐसे कहते हुए कालू कौवा बूढ़े कौवे के घर में चला जाता है और सब पक्षी कालू कौवे को जाता हुआ देखते रह जाते हैं। हम सब ने कालू कौवे पर एतबार किया, बहुत बड़ी गलती की। अब हम क्या करें? इस बेगाने जंगल में हम कहाँ रहेंगे? यहाँ तो कोई हमारा जानने वाला भी नहीं है। अगर कोई जाने वाला नहीं है तो क्या हुआ? अच्छे पक्षी हर जंगल में रहते हैं। हम किसी के पास जाते हैं, मुझे उम्मीद है कोई ना कोई ज़रूर हमें अपने घर में रख लेगा। ऐसे कहते हुए वो सब वहाँ से उड़ते हैं और थोड़ी ही दूर एक छोटी सी झोंपड़ी के पास जाते हैं। वो झोंपड़ी एक बूढ़ी चिड़िया की थी। बूढ़ी चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी लकड़ियाँ काट रही थी। रानो चिड़िया बूढ़ी चिड़िया से कहती है, माँ जी, हम अपने दोस्त के साथ इस जंगल में आए थे, लेकिन हमारा दोस्त धोखेबाज निकला। वो खुद तो अपने दोस्त के घर में जाकर रहने लगा और हमें बेआसरा छोड़ दिया। क्या आप कुछ दिन हमें अपने घर में रख लेंगी? बेटी, मैं आपको जानती तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी तरह आप भी एक पक्षी हो। जैसे आप पर बुरे दिन हैं, ऐसे मैंने भी कई बुरे दिन देखे हैं। आप सब मेरे घर में आ जाएं और इस घर को अपना घर ही समझें, और जब तक चाहे आप इस घर में रह सकते हैं। ये सुनकर वह सब पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और उस बूढ़ी चिड़िया के घर में जाकर रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। वो कभी दोस्त नहीं होता जो रास्ते में छोड़ दे और अपना रास्ता बदल ले, जैसे कालू कौवे ने अपने सुख की खातिर अपने दोस्तों को छोड़ दिया। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। काली बिल्ली पर अब कोई भी पक्षी विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो कई दिनों से भूखी थी। म्याऊ, आज लोमड़ी मौसी के पास जाती हूँ, वही कोई उपाय बताएगी कि कैसे इन पक्षियों का शिकार करूँ। म्याऊ, ये सोचकर काली बिल्ली लोमड़ी मौसी के पास जाती है। म्याऊ, लोमड़ी मौसी, पक्षी मुझे देखते ही उड़ जाते हैं, कोई मेरी बात तक नहीं सुनता और मुझ पर विश्वास नहीं करता। काली बिल्ली, नाटक करो, तुम लंगड़ी बिल्ली बन जाओ, जब कोई तुम्हारी मदद करने आए तो उसे ही खा लेना। म्याऊ, मुझे पता था मेरी लोमड़ी मौसी मेरी मदद जरूर करेगी। म्याऊ। फिर काली बिल्ली अपनी एक टांग पर पट्टी बांध लेती है और लंगड़ाती लंगड़ाती जंगल की तरफ चल देती है। कोई मेरी मदद करे। म्याऊ, मेरी टांग पर चोट लगी हुई है, मैं अब और चल नहीं सकती, कोई मेरी मदद करे। म्याऊ। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो काली बिल्ली को रोता हुआ देखकर वहाँ आ जाती है। काली बिल्ली, क्या हुआ है तुम्हारी टांग पर? म्याऊ, किसान के घर में दूध पीने गई थी, इतनी जोर से डंडा मारा किसान ने मेरी टांग पर कि टांग ही टूट गई। चिड़िया, मेरी मदद करो, मुझे अपने घर ले जाओ। म्याऊ। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये काली बिल्ली कहीं मेरे बच्चे ही ना खा जाए। चिड़िया, परेशान क्यों हो रही हो? मैं किसी को नहीं खाऊंगी, मैं तो खुद मुश्किल में हूँ, मुझे बचा लो। म्याऊ। चिड़िया काली बिल्ली की बातों में आ जाती है और काली बिल्ली को अपने साथ अपने घर ले जाती है। चिड़िया के बच्चे काली बिल्ली को देखकर डर जाते हैं। मम्मा मम्मा, ये काली बिल्ली हमारे घर क्यों आई है? बेटी, इसकी टांग घायल है, जब ये ठीक हो जाएगी तो अपने घर चली जाएगी। म्याऊ, बहुत सुंदर बच्चे हैं चिड़िया तुम्हारे। बच्चों बच्चों, तुम मुझे बिल्ली मौसी कह सकते हो, मैं तुम्हें नाच कर दिखाऊंगी, जो मेरी टांग ठीक हो जाएगी। म्याऊ। रात हो जाती है, चिड़िया और उसके बच्चे सो जाते हैं। अगर आज मैंने चिड़िया के बच्चे खा लिए तो कल क्या खाऊंगी? आज रात मैं किसी दूसरे पक्षी का शिकार करती हूँ। काली बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया के घर से निकलती है और सीधी तोते के घर में जाती है। तोता मीठी नींद सो रहा था। काली बिल्ली तोते के पास चली जाती है। तोता अपनी आंखें खोलता है। बिल्ली, बिल्ली, काली बिल्ली, बचाओ! मगर वो काली बिल्ली तोते की गर्दन मरोड़ देती है और उसे खा लेती है। वहाँ एक टोकरी पड़ी हुई थी। काली बिल्ली तोते की हड्डियाँ और पंख टोकरी में डालकर नदी में बहा देती है और आराम से जाकर सो जाती है। सुबह हो जाती है, चिड़िया जाग जाती है, मगर काली बिल्ली अभी तक सोई हुई थी। गोरी कौवी चिड़िया के घर आती है। चिड़िया, चिड़िया जल्दी आओ, कहाँ हो? काली बिल्ली आ गई है तुम्हारे घर में। चिड़िया रसोई से आती है। गोरी, मत डरो, ये काली बिल्ली तो बेचारी लंगड़ी है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। कावी कावी, म्याऊ, मैं भी काली, तू भी काली, तुम मुझसे क्यों डर रही हो? म्याऊ। चिड़िया, मैं तोते की तरफ गई थी, मगर तोता तो आज सुबह सुबह ही दाना लेने निकल गया, उसके घर में कोई भी नहीं था। चलो हम दोनों दाना लेने जाती हैं। बच्चों, आ जाओ, दाना लेने चले। चिड़िया, क्यों छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर जा रही हो? इन्हें अपनी मौसी के पास ही रहने दो, तुम इनके लिए दाना ले आओ। नहीं नहीं मम्मा, हमें काली बिल्ली से डर लगता है, हम आपके साथ ही जाएंगे। चिड़िया बच्चों को साथ लेकर गोरी कौवी के साथ दाना लेने चली जाती है। चिड़िया, मुझे तो ये सब नाटक लग रहा है, उस काली बिल्ली पर विश्वास मत करो। गोरी, वो बहुत मुसीबत में थी, मैं उसकी मदद ना करती तो वो मर जाती बेचारी। मगर हमें उस पर नजर रखना होगी, कहीं वो तुम्हारे बच्चों को ही ना खा जाए। चिड़िया अपना दाना लेकर बच्चों के साथ घर आती है। चिड़िया, चिड़िया, खिड़की से देखो, वो बिल्ली क्या कर रही है? चिड़िया छुपकर खिड़की में से देखती है तो काली बिल्ली तो नाच रही थी, उसकी टांग पर पट्टी भी नहीं थी। मौज करो, मस्ती करो, चिड़िया के घर में रहकर शिकार करो, मौज करो, मस्ती करो। म्याऊ 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 म्याऊ, बिल्ली करती म्याऊ म्याऊ।
देखा, मैं ना कहती थी ये काली बिल्ली जरूर झूठ बोल रही होगी। इस काली बिल्ली को सच में लंगड़ी करना होगा ताकि ये दोबारा किसी को धोखा न दे सके। चिड़िया और गौरी कव्वी डंडे उठा लेती हैं और घर के अंदर जाती हैं। काली बिल्ली ने भी टांग पर पट्टी बांध ली थी। चिड़िया, इतनी जल्दी? हाँ काली बिल्ली जी, तुम्हारी टांग में दर्द है ना, इसलिए हम तुम्हारी टांग की दवा लेकर आई हैं। धोखेबाज काली बिल्ली, अब तो तेरी ये टांग जरूर टूटेगी। गौरी कव्वी और चिड़िया काली बिल्ली को डंडों से मारने लगती हैं और मार मार कर काली बिल्ली की टांग सच में ही तोड़ देती हैं। काली बिल्ली जैसे तैसे जान बचाकर भागती है। म्याऊ म्याऊ, मैं तो सच में लंगड़ी हो गई। लोमड़ी मौसी की बात मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। म्याऊ म्याऊ, मर गई, हाय मेरी टांग। मम्मा चिड़िया अपने घर में अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। फोन की घंटी बजती है। मम्मा चिड़िया फोन उठाती है। चिड़िया, मैं मिठू तोता बात कर रहा हूँ। कल मेरी शादी है, मैंने सबको बुलाया है, आप भी जरूर आना। तोते भैया, आपने पहले बताया ही नहीं, इतनी जल्दी सब कैसे होगा? सब आ रहे हैं, आप भी जरूर आना, और हाँ, अपनी बेटी को भी साथ लेकर आना। मम्मा चिड़िया मिठू तोते का फोन सुनकर परेशान हो जाती है। मम्मा, क्या आप मुझे भी साथ लेकर जाएंगी? हाँ गुड़िया बेटी, मगर आपके नए कपड़े नहीं हैं। मम्मा, मैं तो व्हाइट कलर की फ्रॉक लूंगी, आपने पिछली बार भी मुझसे वादा किया था। हाँ बेटी, मैं कुछ करती हूँ। मम्मा चिड़िया के पास कुछ पैसे जमा थे। मम्मा चिड़िया वो पैसे लेती है और अपनी बेटी के लिए नई फ्रॉक लेने चली जाती है। उसी जंगल में गौरी कव्वी और कालू कव्वे की कपड़े की दुकान थी। कालू, देखो इस फ्रॉक में 3 बड़े सुराख हैं, ये कैसे हुआ? लगता है चूहों ने कपड़ा काट दिया है, मगर तुम चिंता ना करो, मैं ये फ्रॉक किसी न किसी बेवकूफ पक्षी को बेच दूंगा। चिड़िया भी वहाँ अपनी बेटी के लिए फ्रॉक लेने आ जाती है। गौरी और कालू, तोते की शादी है। हाँ हाँ चिड़िया, हमें भी बुलाया है तोते ने। क्या तुमने कपड़े लेने आई हो? हाँ, मैं अपनी बेटी के लिए व्हाइट कलर की फ्रॉक लेने आई हूँ। ये सुनकर गौरी और कालू एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कालू कौवा वो छेदों वाली फ्रॉक चिड़िया को दूसरी तरफ से दिखाता है। ये कैसी है चिड़िया? अभी कल ही नया माल आया है। ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर है, आप मुझे यही फ्रॉक दे दें, मेरी बेटी को बहुत पसंद आएगी ये फ्रॉक। चिड़िया वो फ्रॉक लेकर घर चली जाती है। कालू जी, नुकसान से बच गए, हमने वो चूहों की काटी हुई फ्रॉक चिड़िया को पूरे पैसों में ही बेच दी। दुकानदारी है, ऐसा तो करना ही पड़ता है। मम्मा, मेरी सुंदर मम्मा। मम्मा, क्या मेरी फ्रॉक व्हाइट रंग की है ना? हाँ, मैं अभी अपनी बेटी को डिब्बे से निकाल कर दिखाती हूँ। मम्मा चिड़िया वो फ्रॉक डिब्बे से निकालती है और अपनी बेटी को दिखाती है। गुड़िया, कैसी है? मेरी बेटी को ये फ्रॉक बहुत पसंद आई होगी। मगर मम्मा देखें, इस फ्रॉक में तो 3 बड़े बड़े छेद हैं। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं नहीं पहनूंगी ये फ्रॉक। ये सुनकर मम्मा चिड़िया तो हैरान हो जाती है। ये तो कौवों ने मेरे साथ धोखा किया है। वो कौवे बहुत बुरे हैं, वो कौवे मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं, ये तो मैंने सोचा भी न था। मैं अभी जाकर उन कौवों को फ्रॉक वापस करती हूँ। मम्मा, अब तो रात हो गई है, आप कल सुबह सुबह जाना। अब तो कौवा अंकल दुकान बंद करके घर चला गया होगा। मम्मा चिड़िया उदास हो जाती है। उसके पास और पैसे भी न थे जो अपनी बेटी को नई फ्रॉक लेकर दे सके। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया सुबह सवेरे ही वो फ्रॉक का डिब्बा उठाती है और कौवों की दुकान पर जाती है। गौरी बहन, मैं हमेशा आपकी दुकान से ही कपड़े लेती हूँ, मगर आपने इस बार मेरे साथ धोखा किया है। इस फ्रॉक में 3 छेद हैं। शर्म करो चिड़िया, तेरे सामने कालू ने तुझे ये फ्रॉक खोल कर दिखाई थी, तब सोई हुई थी तू। अगर हम ऐसे ही माल वापस करने लगे तो हमारी दुकान तो बंद हो जाएगी। चल चल, अपना काम कर चिड़िया। कौवे भैया, मैं सच कह रही हूँ। जैसे ही घर जाकर मैंने डिब्बे से फ्रॉक निकाली तो गुड़िया। चिड़िया, बात सुन ले, चू चू करने का अब कोई फायदा नहीं है, हम ये फ्रॉक वापस नहीं करेंगे। चिड़िया परेशान होकर वहाँ से वापस चली जाती है।
चिड़िया को रास्ते में एक विचार आता है। चिड़िया नदी के पास जाती है और वहाँ से कुछ सूरजमुखी के फूल तोड़ती है और घर चली जाती है। मम्मा, क्या ये फूल लगाने से छेद बंद हो जाएंगे? हाँ गुड़िया बेटी, एक बार बचपन में मेरी माँ ने भी मुझे छेद वाली फ्रॉक में ऐसे ही फूल लगाकर पहना दी थी। सबको बहुत पसंद आई थी वो फ्रॉक। फिर मम्मा चिड़िया सुई और धागे की मदद से फ्रॉक के तीनों छेदों में पीले रंग के बड़े बड़े फूल लगा देती है। मम्मा, सच में ये तो बहुत सुंदर लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे ये फूल फ्रॉक में पहले से ही लगे हुए हों। गुड़िया बेटी, उन कौवों को धोखे की सजा जरूर मिलेगी। अब तुम जल्दी करो, तोता हमारा इंतजार कर रहा होगा। फिर गुड़िया वो फ्रॉक पहन लेती है और वो दोनों माँ बेटी तोते की शादी में चली जाती हैं। ऐसे मम्मा चिड़िया परेशानी का हल निकाल लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।